बच्चों बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था बच्चे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? डिवाइड एंड चेक। आपको बच्चे इस क्वेश्चन में हर एक पार्ट में सिंपल डिवाइड करना है। जो आप पहले से डिवाइड करते हो ना, जो बचपन से सीखते आ रहे हो, वैसे बच्चे आपको डिवाइड करना है और उसको चेक करना है। हम चेक कैसे करेंगे? मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि एक होता है डिवीज़न एल्गोरिथम। बच्चे हम उस एल्गोरिथम का यूज करके उस जो वो फार्मूला है A=BQ+R, उस एल्गोरिथम का यूज करके हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमने आंसर सही निकाला है। तो बच्चे डिवाइड करने तो सबको आता है। पहले आप डिवाइड करोगे नोटबुक में, उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करोगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन का एक या दो पार्ट किया हुआ है, बाकी आप खुद से करोगे क्योंकि आसान है बिल्कुल। तो बच्चे आओ हम देखते हैं। जैसे बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट, ठीक है। तो बच्चे देखो इसमें क्या क्या है। हमने ये आपको दिया है 4357 डिवाइड बाई 23। तो बच्चे हमने डिवाइड कर दिया सिंपली। तो इसमें क्या हुआ बच्चा, हमारा जो रिमाइंडर है वो 10 आया। आप खुद से देखोगे करके, आपका भी यही आएगा। तो रिमाइंडर आया बच्चे 10 और जो क्वोशिएंट आया है वो आया है 189, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, हमें पता है जो डिविडेंड होता है उसे हम ए कहते हैं, उसे हम ए मानते हैं, और वो आया है 4357। जो डिवाइजर होता है उसे हम बी मानते हैं, उसे कहते हैं, वो जो आया है वो है बच्चा 23। जो 23 से डिवाइड किया है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है, जाके आप पहले वो देखोगे तभी ये आएगा। अब कोई बच्चा ऐसा हो जो आ गया यहीं पे डायरेक्ट, तो उसको बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले आप पार्ट 1 देखो इसका बच्चे, तभी ये आएगा समझ में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर बच्चे क्वोशिएंट क्या होता है? जो हमारा आंसर आता है इस साइड 189। तो बच्चा ये 189 आया। रिमाइंडर जो लास्ट में बच जाता है वो है 10 बच्चा, तो ये 10 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब हमें पता है एल्गोरिथम A=BQ+R। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा ये जो आया है रिमाइंडर और क्वोशिएंट, क्या वो सही आया हुआ है, कोई गलती नहीं हुई है। तो उस गलती को कन्फर्म करने के लिए कि कोई गलती ना हो, हमने बिल्कुल ही एक्यूरेट किया है अपना क्वेश्चन, तो उसे चेक करने के लिए हम लगाएंगे डिवीज़न एल्गोरिथम। तो बच्चा वो होता है A=BQ+R। तो हमने देखा एक यहाँ पे एक क्या है बच्चा? डिविडेंड क्या है? 4357। फिर हमने इसको पुट किया BQ+R। तो B क्या है? डिवाइजर 23। Q क्या है? क्वोशिएंट 189 प्लस R रिमाइंडर 10। तो बच्चे इसे हमने सोल्व किया। हमें पता है सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे ऐड। तो मल्टीप्लाई किया बच्चा, तो 4347 आया प्लस रिमाइंडर 10, तो यह आया 4357 जो कि A के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बच्चा? इक्वल है, इसलिए ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखेंगे, तीसरा पार्ट देखेंगे। हर एक पार्ट में हम ऐसे करेंगे। चलो आपको एक पार्ट और बता रहा हूँ बच्चे। जैसे ये नहीं है, हाँ जैसे ये है, इस पार्ट में बच्चा बी पार्ट है ये। तो हमने क्या किया है इसमें, हमने वही सेम तरीके से किया है ये भी। तो बच्चे इसमें है 6853 डिवाइड बाई 107। तो 107 क्या है? देखो बच्चे, हम जिससे डिवाइड करते हैं बच्चे, हम जिससे डिवाइड करेंगे, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 107 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो होता है डिवाइजर। और जिसमें डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड। इसमें हम 6853 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 6853 क्या है? डिविडेंड। और किससे डिवाइड कर रहे हैं? 107 से, ये है डिवाइजर। ठीक है बच्चे, और जो हमारा आता है इस साइड वो होता है क्वोशिएंट, जो कि 64 है। आप खुद से करोगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है डिवीज़न, आपने बहुत बार सीखा हुआ है छोटी क्लास से, तो आप कर सकते हो। और फिर बच्चे जो लास्ट में शेष बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर, जो कि 5 है।
अब यहाँ पे वही सेम आप लगाओगे एल्गोरिथम। बस डिविडेंड क्या है 6853, डिवाइजर है 107, क्वोशिएंट है 64, रिमाइंडर है 5। इसके बाद आप लगाओगे डिवीजन एल्गोरिथम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A क्या है डिविडेंड 6853, B प्लस बी क्यू, बी क्या होता है डिवाइजर, क्यू क्या होता है क्वोशिएंट और R क्या होता है रिमाइंडर। तो हमने बच्चा वो लगा दिया 107 इंटू 64 प्लस 5। तो ये हमने क्या देखा, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो बच्चा इक्वल आएगा तभी आप कह पाओगे कि हमारा डिवीज़न बिल्कुल ही एक्यूरेट, बिल्कुल ही सही है। यदि इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने डिवीज़न में कहीं गलती की है। ठीक है, तो बच्चे बाकी के पार्ट आप खुद से करोगे, बाकी के आप पार्ट बच्चे खुद से करोगे। ठीक है, अब आओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है फाइंड द क्वोशिएंट। आपको क्वोशिएंट निकालना है, आपको बच्चे क्वोशिएंट निकालना है। चलो निकालते हैं फिर। बच्चा ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। मैं आपको बस एक पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। क्या बच्चे इसमें है 87462 डिवाइड बाई 0। अब बच्चे बताओ, जब हम किसी नंबर में, जब भी हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा। पहली बात वो डिवाइड होगा ही नहीं। हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होता, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल बच्चा। आप कहोगे नॉन डिफाइंड, क्या कहोगे आप कहोगे नॉन डिफाइंड। ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये बड़ी क्लास में जब आप जाओगे 9th में एंड 10th में तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर डिवाइड नहीं होता, उसे कहते हैं हम नॉन डिफाइंड। आंसर में कुछ भी लिखा हो, आंसर में आपके बुक के आंसर में लिखा हुआ है 0, वो गलत है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, 0 में हम किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, वो 0 ही आएगा, वो सही बात है। लेकिन 0 में, लेकिन कोई कहे कि 0 से, कोई कहे 0 से आप डिवाइड करो किसी नंबर में तो वो डिवाइड नहीं होता बच्चे, वो नॉन डिफाइन है। तो फर्स्ट पार्ट में नॉन डिफाइन आएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमसे बोला हुआ है 8304 डिवाइड बाई 1। तो बच्चा आपको पता है किसी भी नंबर में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चा इसका क्वोशिएंट क्या आएगा, वही आएगा 8304, ये आपको पता ही होगा। ऐसे बच्चे सी पार्ट बहुत आसान होगा, इसलिए मैंने करवाया नहीं होगा। डी पार्ट क्या है 0 डिवाइड बाई 7654। तो बच्चा आपको पता है मैंने अभी क्या बोला है कि 0 में आप डिवाइड कर सकते हो, 0 में हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा, 0 में हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा। 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो बच्चा वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मानो ये उल्टा होता 7654 डिवाइड बाई 0, तो ये होता नॉन डिफाइन। ठीक है, तो ये बच्चे 0 आ गया, इसका क्वोशिएंट क्या आएगा 0 ही आएगा। अब बच्चा एफ पार्ट है, डी के बाद आता है ई पार्ट। तो ई पार्ट बहुत ही आसान होगा, आप देख लेना, सेम होगा, इसलिए मैंने वो छुड़वा दिया। लेकिन आप करोगे, खुद से करोगे बच्चे। एफ पार्ट में क्या है 5864 डिवाइड बाई 22। तो बच्चा ये डिवीज़न है, सिंपल डिवीज़न है, आप खुद से कर लेना। इसमें क्वोशिएंट आएगा 266 और रिमाइंडर आएगा 12। ठीक है, अब बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सिंपल डिवीज़न है बच्चे, आपको पता है ना बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, उसके बाद बच्चे एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास है, वही रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बच्चे आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं बस एक पार्ट करवाऊँगा, बाकी आप खुद से करोगे। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने एक पार्ट ले लिया। जैसे हमने लिया 100 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4 एंड 100 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5। तो बच्चे
पहले आप बताओ, पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में क्या है बच्चे? 100 डिवाइड बाई 5। तो आप बताओ, जब 100 में हम 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 20 आएगा। 25 जा 100, 20 आ गया। तो बच्चे अब है 20 आ गया। अब 20 उसके बाद क्या है? 20 डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 4। तो बच्चे 20 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा? 5 आएगा। देखो 20 डिवाइड बाई 4, ये 5 आ गया। अब लेंगे हम दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है बच्चे? दूसरे पार्ट में क्या है? इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या है? 100 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5। यहाँ भी देखो, अब आप यहाँ भी देखो, 100 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? 100 डिवाइड बाई 4, ये क्या आएगा? 25 आएगा। 25 4 जा 100। ये आप डिवीज़न खुद से करना, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। फिर 25 आ गया। अब 25 में दोबारा आप 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि बाहर क्या है? डिवाइड बाई 5। तो 25 डिवाइड बाई 5, तो 5 5 जा 25, ये 5 आ गया। तो बच्चा आपने देखा तीनों नंबर सेम है, इन दोनों पार्ट में तीनों नंबर सेम है, बस ब्रैकेट को पहले यूज़ कर दिया है, बाहर वाले नंबर को फिर बाद में पहले ला दिया। इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट और डिवीज़न यदि मान लो पोजीशन उनका चेंज हो गया तो हमारा आंसर भी क्या आएगा बच्चा? डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाले को, ठीक है बच्चे। ऐसे ही दूसरे पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट हैं बच्चे, वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। नहीं आएगा समझ में तो मैं करवा दूँगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी क्वेश्चन को।